नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समन्वयक के गुप्ता ने दिल्ली वासियों के लिए जारी किया खुला पत्र। विश्व में देश की तस्वीर एवं तकदीर बदलने वाली मोदी सरकार से कड़ी जोड़ डंबल इंजन की सरकार बनाए दिल्ली वासी के गुप्ता। विश्व में भारत की साख बढ़ाने और देश विरोधी ताकतों के मंसूबे तोड़ने वाली जोड़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुप्ता। नई दिल्ली उदयपुर दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद तो हो चुका है। यहाँ 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे तथा 8 फरवरी को नतीजे भी आ जाएंगे। इसी मध्य भाजपा के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समन्वयक और वैश्य समाज के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पश्चिम राजस्थान अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष के गुप्ता ने दिल्ली वासियों को एक खुला पत्र लिख और संदेश जारी कर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़ने और डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की है। गुप्ता ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनीतिक चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने अपने कुशल नेतृत्व में विश्व में भारत की साख बढ़ाने और देश विरोधी ताकतों के मंसूबे तोड़ने को जो काम किया है वह भी मिसाल है। गुप्ता ने दिल्ली की जनता को लिखे खुले पत्र में कहा कि पिछले 10 सालों में देश में जितना विकास हुआ है वह अद्भुत और अकल्पनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। मोदी ने कई ऐसे साहसिक फैसले लिए हैं जिससे देश की दशा और दिशा बदल दी है। इन्हीं फैसलों ने मोदी को विश्व का सबसे लोकप्रिय और सशक्त नेता बना दिया है। अपने पिछले 2 कार्यकालों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को सदियों तक याद रखा जाए। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भारत अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, विकसित भारत, सुदृढ़ भारत, सुरक्षित भारत और विकासशील भारत की सोच के साथ वर्ष 2047 तक आजादी की 100 जयंती पर भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होने का सपना देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य स्वच्छ भारत और विकसित भारत के साथ ही भारत को पुनः विश्व गुरु का सम्मान दिला समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का है। भारत का पूरे विश्व में मान सम्मान चीन एवं पाकिस्तान की आंखों में आंख डालकर बात करना, नदियों को जोड़ना, रेलवे, सड़क, वायुयान की सुविधाओं में निरंतर बढ़ोतरी, हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 142 करोड़ वासियों घरों में टॉयलेट उपलब्ध कराना तथा इस अभियान से 70,000 नवजातों की जान बचाना, गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाना, काशी विश्वनाथ और महाकाल जैसे कॉरिडोर बनाना, नया संसद भवन बनाना और सेंट्रल विस्टा की संकल्पना को साकार करना, भारत में यूपीआई डिजिटल क्रांति लाना, कोविड जैसी महामारी में वैक्सीन का निर्माण कर विदेशों में भी उपलब्ध करवाना, चांद पर भारत का झंडा फहराना, 3 तलाक जैसी कुरीतियों को समाप्त करना, आयुष्मान भारत एवं स्वास्थ्य बीमा योजना में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवाना, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना, सहकारिता और मत्स्य जैसे नए मंत्रालय बनाना, रूस एवं यूक्रेन के मध्य में भारत के 28,000 युवाओं को युद्ध रुकवा कर तिरंगा हाथ में लेकर सेनाओं के बीच से सुरक्षित वतन में लाना, भारत में G20 का सफल आयोजन करवाकर देश की शान बढ़ाना, पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान की सीमाओं से वापस वतन में सुरक्षित लाना, हिंदुस्तान के सैनिकों के स्वाभिमान को बढ़ाना, नई दिल्ली में इंडिया गेट पर शहीद जवानों के सम्मान में अमर जवान ज्योति म्यूजियम बनाना, आतंकवाद को समाप्त करना आदि प्रधानमंत्री मोदी के दमदार नेतृत्व की निशानी है। गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले गृह मंत्री अमित शाह पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतार रहे हैं। 2014 से लगातार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पार्टी की विचारधारा, कार्यशैली को आगे बढ़ाने एवं पुनः भाजपा सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई तथा 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने दोबारा पद ग्रहण किया तब गृह मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी अमित शाह जी को दी गई और उन्होंने जिस तरह से इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, देश की आंतरिक सुरक्षा में आमूल चूल बदलाव किए हैं, वे मील के पत्थर साबित हुए हैं। इसमें कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं जिनको संसद में पारित करना लगभग असंभव माना जाता था। यही कारण है कि अमित शाह की तुलना हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से की जाती है। संसद में अमित शाह गृह मंत्री का यह कहना है कि धारा 370 हटा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारे प्राणों की आहुति भी क्यों ना ही देनी पड़े, कहकर देशों को अपनी ताकत का एहसास करवाया। आज मोदी एवं शाह की यह जोड़ी राम और हनुमान की जोड़ी साबित हो रही है। के गुप्ता ने अपने खुले पत्र में दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे इस बार झूठ की नहीं सच की बहुमत वाली भाजपा सरकार को जिताएं, क्योंकि भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो कहा वह करके देश को दिखाया है। इसलिए दिल्ली के मतदाता इस बार कोई भूल नहीं करें, देश के दिल्ली में भाजपा को ही सत्ता में लाएं, जिसके दिल्ली वासियों को भी अन्य प्रदेशों की तरह डबल इंजन की सरकार का फायदा और विकास पूरा लाभ समान रूप से प्राप्त हो सके। इसके लिए दिल्ली में के हर व्यक्ति को अपना मत देकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने दिल्ली में बड़ी संख्या में बसे हुए प्रवासी राजस्थानियों से भी अपील की कि वे अपने प्रभाव का सदुपयोग कर भाजपा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान कराएं।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी लाइव न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।